जेसीबी सुमित ऑपरेटर के द्वारा एक परियोजना के तहत ट्रैक्टर से मिट्टी लोड करते समय अचानक ट्रैक्टर का भीड़ लग गया। यह एक ऐसी घटना है जिसमें काम करने वाले लोग या मशीनें एक जगह पर जमा हो जाते हैं, जिससे काम में रुकावट या किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब ट्रैक्टर पर मिट्टी लोड करने की प्रक्रिया चल रही थी। ये प्रक्रिया आमतौर पर किसी निर्माण कार्य या सड़क निर्माण में की जाती है। ट्रैक्टर को मिट्टी की धुलाई के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन जब बहुत सारी मशीनें या लोग एक साथ काम करते हैं तो ये कभी कभी असंतुलन का कारण बन सकता है। ट्रैक्टर का भारी लोड होने के कारण और आसपास की मशीनों के निकटता में किसी प्रकार की गलती या अनजाने में असावधानी से ट्रैक्टर को संतुलन खो बैठा और वह भीड़ में फंस गया। इस दौरान कई लोग घटनास्थल पर मौजूद थे और अचानक हुई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। अक्सर इस प्रकार की घटनाओं में सुरक्षा उपायों का पालन न करने या मशीनों के अत्यधिक दबाव में काम करने के कारण ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कामकाजी सुरक्षा उपायों की जरूरत महसूस हुई। निर्माण कार्यों में, विशेष रूप से जहां भारी मशीनों का उपयोग होता है, सुरक्षा उपायों की कठोरता से पालन करना आवश्यक है ताकि ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। इसके बाद इस घटनास्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। ट्रैक्टर को सही स्थिति में लाने के लिए और लोड को संभालने के लिए मशीनों का उपयोग किया गया। इसके साथ ही लोगों को ये सीखने का अवसर मिला कि किसी भी निर्माण कार्य में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये घटना इस बात का भी उदाहरण है कि किस प्रकार निर्माण कार्यों में मशीनों का सही उपयोग और स्थान के बारे में जागरूकता बनाए रखना आवश्यक होता है। साथ ही काम करने वाले लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बच सके और उनके साथ काम करने वालों को भी सुरक्षित रखा जा सके। सारांश में, ट्रैक्टर का भरना और उसके कारण दुर्घटनाओं का होना ये दर्शाता है कि निर्माण कार्यों में सावधानी और सुरक्षा उपायों की कितनी अहमियत होती है। उचित निगरानी और सुरक्षा के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है और कामकाजी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। जेसीबी लोडिंग की कहानी। एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगी थी और पूरे गांव में हलचल शुरू हो गई थी। कुछ लोग खेतों में काम करने गए थे, कुछ लोग अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे, तो कुछ लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन इस दिन गांव में कुछ खास था। आज गांव में एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू होने वाला था। सड़क की मरम्मत, पुल का निर्माण और कुछ नए भवनों का निर्माण हो रहा था और इसके लिए कुछ विशेष मशीनों की आवश्यकता थी। गांव के लोग सुन चुके थे कि जेडब्ल्यूसीबी नामक एक मशीन को बुलाया गया था। यह एक शक्तिशाली और कुशल मशीन थी जो सड़क, पुल और भवन निर्माण जैसे कार्यों में अत्यधिक उपयोगी साबित होती थी। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी जेसीबी देखने के लिए उत्साहित थे। यह मशीन गांव के लिए किसी अद्भुत चीज से कम नहीं थी। पहले कभी इस गांव में इतनी बड़ी मशीन नहीं आई थी। जेसीबी का काम शुरू हुआ और इसका प्रभाव सभी पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसकी विशालकाय बाहें और तेज गति ने हर किसी को चकित कर दिया। जेसीबी का ऑपरेटर एक अनुभवी व्यक्ति था जिसे इस मशीन की पूरी समझ थी। उसका नाम वीर था। वीर ने जेसीबी को ऐसे चलाया जैसे वह इस मशीन का हिस्सा हो। उसकी आंखों में न कोई घबराहट थी, न ही कोई डर। उसे पूरी तरह से यकीन था कि जेसीबी अपना काम बखूबी करेगी। पुल निर्माण के लिए सबसे पहले जमीन की खुदाई करनी थी। वहां पर जमीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर और कंक्रीट के टुकड़े थे जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल काम था। पहले बिना जेसीबी के इन चीजों को निकालने का कोई तरीका नहीं था। ये काम सिर्फ और सिर्फ जेसीबी जैसी मशीन से ही संभव था। जेसीबी के ऑपरेटर वीर ने अपनी मशीन को चालू किया। जैसे ही मशीन का इंजन गरजता हुआ चालू हुआ, वहां खड़ा हर व्यक्ति उसकी ताकत को महसूस करने लगा। जेसीबी ने अपनी विशालकाय बाहों से जमीन में खुदाई शुरू की। पहले तो मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर बाहर निकले, लेकिन फिर एक बड़ा पत्थर सामने आया। ये पत्थर इतना बड़ा था कि जेसीबी की पूरी ताकत भी उसे हिलाने में नाकाम रही। सभी लोग डर गए कि अब क्या होगा। क्या इस बड़े पत्थर को निकालने में जेसीबी कामयाब होगी? लेकिन वीर ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसने जेसीबी को और अधिक ताकत से चलाया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। जेसीबी ने धीरे धीरे उस बड़े पत्थर को खींचा और उसे बाहर फेंक दिया। ये देख सभी लोग हैरान रह गए। जेसीबी की ताकत ने हर किसी को अचंभित कर दिया था। ये था तकनीकी प्रगति का उदाहरण जो बिना किसी झंझट के कठिन से कठिन कार्य को सरल बना सकता था। जेसीबी का काम अब तेजी से चलने लगा था। उस दिन के अंत तक पूरा निर्माण स्थल साफ हो गया था।
मिट्टी, कंक्रीट और पत्थर को बाहर फेंक दिया गया और काम करने के लिए एक साफ जगह तैयार हो गई। गांव के लोग अब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि पुल का निर्माण शीघ्र पूरा होगा। वहीं दूसरी ओर बच्चों ने भी जेसीबी से कुछ नया सीखा था। वे देखते हुए ये सोच रहे थे कि यह मशीन किस तरह बिना थके और बिना किसी परेशानी के काम कर रही है। वे भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर जेसीबी की कितनी ताकत है और यह मशीन इतनी जल्दी कैसे काम करती है। गांव के बुजुर्ग लोग भी ये देखकर खुश थे कि अब उनके जीवन में ऐसी सुविधाएं आ रही थी जिनका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। पहले वे अपने खेतों तक जाने के लिए गड्ढों और खतरनाक रास्तों से गुजरते थे, लेकिन अब उनकी राह आसान हो गई थी। वे जानते थे कि यह सब तकनीकी प्रगति की वजह से हो रहा। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसका नाम रमेश था और वह अपनी मेहनत से बहुत प्यार करता था। हर रोज सुबह सूरज की किरणों के साथ वह अपने खेतों की जुताई और बुवाई में व्यस्त हो जाता था। उसकी जिंदगी काफी साधारण थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह और उसके गांव के लोग एक साथ मिलकर एक बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए जुट गए। ये घटना एक गर्मी की दोपहर की है। रमेश ने अपने ट्रैक्टर को लेकर खेतों में काम करने का निर्णय लिया था। उसका ट्रैक्टर पुराने मॉडल का था, लेकिन वह बहुत भरोसेमंद था। वह ट्रैक्टर अपने खेतों में पानी देने, जुताई करने और फसल काटने के लिए अक्सर इस्तेमाल करता था। उस दिन भी उसने ट्रैक्टर में डीजल डाला और खेतों की ओर चल पड़ा। रमेश खेतों में ट्रैक्टर चला रहा था, तभी अचानक वह एक दलदल में फंस गया। खेत में बारिश के कारण मिट्टी बहुत गीली हो गई थी और ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा दलदल में धंस गया। उसने कई बार ट्रैक्टर को झटका दिया, लेकिन वह और गहरे दलदल में फंसता चला गया। वह समझ नहीं पाया कि अब क्या करे। उसकी मेहनत का दिन व्यर्थ हो जाएगा और उसे ट्रैक्टर को निकालने के लिए किसी बड़े उपकरण की आवश्यकता थी। गांव के अन्य लोग खेतों में काम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रमेश का ट्रैक्टर दलदल में फंस गया है, तो वे दौड़ते हुए उसके पास आए। सब लोग सोचने लगे कि ट्रैक्टर को कैसे निकाला जा सकता है। बहुत से लोग अपनी सलाह देने लगे, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। तभी गांव के एक व्यक्ति, महेंद्र, जो खुद एक जेसीबी ऑपरेटर था, वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि ट्रैक्टर फंसा हुआ है और उसकी मदद करने का फैसला किया। महेंद्र ने तुरंत अपनी जेसीबी मशीन को बुलाया। गांव के लोग उत्सुकता से देख रहे थे, क्योंकि जेसीबी की मदद से ही ऐसा काम किया जा सकता था। कुछ ही समय में जेसीबी वहां पहुंच गई। महेंद्र ने जेसीबी के बड़े बड़े पायलट्स को ट्रैक्टर के पास लाकर उसे सावधानी से खींचना शुरू किया। जेसीबी के ऑपरेटर ने बहुत धैर्य और समझदारी से काम लिया। पहले जेसीबी ने ट्रैक्टर के चारों पहियों को जांच लिया और फिर एक मजबूत रस्सी के सहारे उसे बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ मिनटों के अंदर जेसीबी की ताकत ने ट्रैक्टर को दलदल से बाहर निकाल लिया। ट्रैक्टर अब सुरक्षित था और गांव के लोग खुश थे। रमेश ने महेंद्र का धन्यवाद किया और उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता। जब सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। गांव के लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने मिलकर एक बड़ी समस्या का हल निकाला। रमेश ने सोचा कि अगर महेंद्र और जेसीबी नहीं होते तो उसे कितना समय और मेहनत लगती ट्रैक्टर को बाहर निकालने में। इस घटना ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कभी कभी हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है और मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रमेश अपने ट्रैक्टर को लेकर घर लौट आया। उसकी मनोबल और विश्वास दोनों ही बढ़ गए थे। उसने ये भी ठान लिया कि अब वह अपने ट्रैक्टर को और सावधानी से चलाएगा, ताकि ऐसी स्थिति फिर से न आए। गांव में इस घटना के बाद महेंद्र को हीरो जैसा दर्जा मिला। लोग उसकी मदद की सराहना करते थे। रमेश ने अपनी नई सोच के साथ अपने खेतों में काम करना जारी रखा। इस अनुभव ने उसे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, साहस और धैर्य से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी अकेले काम नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों से सहायता लेकर ही अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, उन्हें अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर हल किया जा सकता है। दूसरों की मदद लेने से न केवल समस्या का समाधान होता है, बल्कि
नंबर नहीं